साथियों, आज हम लोग बनाने वाले हैं सप्तम वर्ग का सप्तदशः पाठः, जिसका शीर्षक है विद्यायाः बुद्धिरूतमा का प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में। कह रहा है संस्कृत में उत्तर दें, संस्कृत में जवाब देना है। प्रश्न है क नंबर का, कति ब्राह्मण कुमारः आसन, कितने ब्राह्मण कुमार थे। जो कहानी में आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें कितने ब्राह्मण के पुत्र थे, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जवाब होगा चत्वारः ब्राह्मण कुमारः आसन, 4 ब्राह्मण कुमार थे। ख नंबर है विद्यायाः उत्तमा का, यानी विद्या से उत्तम क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा बुद्धि विद्यायाः उत्तमा, बुद्धि विद्या से उत्तम है। ग नंबर कुमारेषु शास्त्रमूढ़ः कः आसीत्, सभी कुमारों में शास्त्रमूढ़ यानी शास्त्र से विमुख कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा चतुर्थः कुमारः शास्त्रमूढ़ः आसीत्, जो चौथा कुमार था 3 को छोड़ करके वह शास्त्र से विमुख था। घ नंबर है विद्याम बिना किम न लभ्यते, विद्या के बिना क्या नहीं पाया जा सकता, क्या नहीं प्राप्त किया जाता। तो इसका जवाब होगा विद्या बिना धनम न लभ्यते, विद्या के बिना धन की प्राप्ति नहीं होती है। अंग नंबर के विनश्यन्ति, किनका विनाश हो जाता है। तो जवाब होगा इसका बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धिहीन लोगों का विनाश होना निश्चित होता है। साथियों, अगर यह प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। यहाँ कह रहा है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो सही जवाब होना चाहिए उसे खाली जगहों पे भरना है। तो देखिए क नंबर में है तेसाम, खाली स्थान में त्रयः भरा जाएगा, शास्त्र पारंगता है, यानी उन लोगों में से 3 है जो शास्त्र में पारंगत थे। ख नंबर है विद्यायाः बुद्धि उत्तमा, यानी विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। ग नंबर तदा क्षणम तिष्ठ त्वम, तो तुम थोड़े देर के लिए ठहरो, क्षण भर ठहरो। घ नंबर तत्वयम पूर्व देशम चलेम, तो हम लोग पूर्व देश की ओर चलें। और अंग नंबर में है एषः अस्माकं चिर मित्रम, यह हमारा पुराना मित्र है, बहुत लंबे समय से मित्र है। जो भी आपका जवाब है उसे यहाँ रेखांकित कर दिया गया है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। यहाँ कह रहा है दिए गए शब्दों से वाक्य रचना करें। जो भी शब्द दिया गया है उससे हमें वाक्य बनाना है। तो त्रयः से वाक्य होगा तेषां त्रयः शास्त्र पारंगता है। एकत्र से होगा त्वम अस्थिनी एकत्र कुरु, यानी तुम हड्डियों को एकत्र करो, एक जगह करो। वृक्षात सह वृक्षात अवतीर्य गृहम गतः, वह पेड़ से उतरकर घर गया। और इसके जस्ट बगल में दिया हुआ अवतीर्य, जिसका प्रयोग मैंने ऊपर के वाक्य में कर दिया है, लेकिन फिर भी इससे फिर से एक वाक्य बनाता हूँ। अहम पर्वतात अवतीर्य उद्यानम गमिष्यामि, अब इसका अर्थ बदल जाता है। इसका अर्थ होगा मैं पहाड़ से उतरकर बगीचा जाऊंगा, यानी पार्क जो बोलते हैं उद्यान या पार्क में जाऊंगा। उसके बाद है यथा, मतलब इससे वाक्य बना है श्रेष्ठ जनाः यथा वदन्ति तथा कुर्वन्ति, श्रेष्ठ लोग जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। अर्थ लिखें। अर्थ लिखने को कह रहा है। एकदा मतलब एक दिन, समभागी मतलब बराबर का हिस्सेदार, अस्थिनी मतलब होता है हड्डियां, उत्थाय मतलब उठकर, तिष्ठतु मतलब ठहरे। इस प्रकार से हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 कह रहा है विद्यायाः बुद्धिरूतमा, कथा से जो आपको शिक्षा मिलती है उसे 5 वाक्यों में लिखें। तो यहाँ मैंने लिखा है इस कहानी को पढ़ने से हमें यह शिक्षा प्राप्त हुई कि बुद्धि है जो विद्या से बड़ी यानी उत्तम होती है। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि 4 कुमारों में 3 शास्त्र में निपुण थे और 1 शास्त्र से विमुख थे, लेकिन बुद्धिमान थे।
लेकिन जब सिंह जीवित हुआ, कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए कि जब सिंह जीवित हुआ तो सभी विद्यावान लोग मारे गए, क्योंकि उन्हें बुद्धि नहीं थी। इसीलिए वे ये नहीं सोच पाए कि जब यह सिंह जीवित होगा तो हमें छोड़ेगा या मार देगा, खा जाएगा, इसलिए वे मारे गए। लेकिन जो बुद्धिहीन थे, जो विद्याहीन थे लेकिन बुद्धिमान थे, वे बच करके घर वापस आ गए। वे समझ गए कि जब यह जीवित होगा तो हमें मार देगा, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ गया था। और जब सिंह उन लोगों को मारकर खा गया और चला गया, तब यह जो बुद्धिमान था वो पेड़ से उतरकर घर चला जाता है। यही हमें शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित क्रियापदों के मूल धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखना है। तो एक तरफ क्रियापद पूरा लिखा हुआ है, उसके बगल में धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे आसन का मूल धातु है अस, लकार में लंग, पुरुष में प्रथम और वचन में बहुवचन। इसी प्रकार का दास्यामी, दास्यामी का दा, लिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। तिष्ठतु का हो जाएगा धातु में अस्था, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। गच्छ का होता है गम, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। करोमी का मूल धातु क्री, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। और वसंती का मूल धातु वस, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। संस्कृत में अनुवाद करना है। क नंबर में है वह बालक अनपढ़ पर बुद्धिमान था। तो इसका जवाब हो जाएगा, अनुवाद होगा सह बालकः अशिक्षितः परंतु बुद्धिमान आसीत्। ख नंबर मेरी विद्या व्यर्थ नहीं करो। इसका अनुवाद होगा मम विद्याम व्यर्थम मा कुरु। माँ का मतलब होता है नहीं। ग नंबर सुबुद्धि पेड़ से उतरकर घर गया। इसका अनुवाद हो जाएगा सुबुद्धि वृक्षात अवतीर्य गृहम गतः। घ नंबर में इसलिए विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। तो इसका अनुवाद होगा अतः विद्यायाः बुद्धि श्रेष्ठा अस्ति। और अंग नंबर में है बुद्धिहीन का विनाश होता है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा बुद्धिहीना विनश्यति। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर संपन्न हुआ।